हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। हमारे माशरे में बेटों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमारे माशरे में बेटों को तो वैल्यू दी जाती है, लेकिन औरतों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। यकीन करें, मैं उस बाप से भी कहता हूँ जो शादी करके बेटी से कह देता है, उनसे कहता है जाओ बस अब ये तुम्हारी है, जिंदा भी तुम्हारी, मुर्दा भी तुम्हारी है। और हमारे अक्सर तो लोग देहात के ये कहते हैं, पता है मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ये कहते हैं कि जी हम तो बहन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। किस किताब में लिखे? उलमा बेटे इनसे पूछ लेना, क्या बेटी का हाल हवाल नहीं लेना चाहिए? क्या बाप बेटी से नहीं पूछ सकता बेटा इंसान था या जानवर था जिसके साथ तेरा रिश्ता किया है? क्या बेटी तेरी दिल की राहत का सबब है या तेरी अंदर की रूह को बर्बाद करने का सबब है? ये तो शरीयत ने रस्ते रखे। मेरे नबी ने फरमाया लोगो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और आपने फरमाया मैं सफ़र पे जाता हूँ सबसे आखिर में फातिमा के घर से होकर जाता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ ना सबसे पहले बेटी फातिमा के घर आता हूँ मैं। मेरे नबी इतनी मोहब्बत करते थे अपनी बेटी से। आप बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो गए, लोगों को बताया ख्याल करना, बेटा अपना मकाम है, लेकिन बेटी बाप पे गैरत खा जाती है। आज के माशरे में बेटा बाप पे गैरत नहीं खाता, बेटा बाप पे मुकदमा करता है। ये उस दिन की बात है, पिछले महीने की। मैं गिलानी टाउन के सिरे पे जा रहा, रात के 11-12 का वक्त था। एक बाबा बूढ़े ने गठड़ी बांधी हुई और बड़ा सूटेड बूटेड था, वो कपड़े पीछे बांधे हुए, मेरी तरफ देखे फिर पीछे देखे। मैं कि बाबा चलना है? कहने लगा हाँ, रक्षा नहीं मिल रहा। मैंने कहा बैठ। कहते नसीम सबा वाली गली पे जाना है। अल्लाह की कसम सच कह रहा हूँ ये। मैंने कहा नसीम सबा वाली गली में जाना है। मैं नसीम सबा वाली गली में ले गया। कहते इधर उतार दे। मैंने घर कहाँ है? कहते सामने मेरी बहन का घर है। जब मैं उसके दरवाजे पे पहुंचा, मुझे कहा कहाँ के हो? मैंने कहा फलां इलाके का। तुझे एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। कहते एक ही बेटा है मेरा, और पेशावर में डायरेक्टर है, और अपनी गाड़ियाँ हैं, अपना बंगला अल्लाह ने दिए, सब कुछ अल्लाह ने मेरे बेटे को दिए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहते रात के 12 बजे घर से निकाल दिया उसने यार, का धक्के दे के निकाले। मैंने कहा क्यों? अब वो आंखों से आंसू भी गिर रहे और मुझे बता रहे दर्द निकाल रहा था। कहने लगा यार पता नहीं 1000 का झगड़ा था यार। कहते पेट्रोल पंप वाले ने नकली दिया या पता नहीं किसने दिया, मुझे यहाँ से पकड़ा। कहने लगा अंधा है तू, 1000 नकली लेके आ गया, मेरा नुकसान किया। कहते मेरे आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा कितने हजार तेरी जूती पे कुर्बान कर दिए मैंने यार। तो माँ बाप की 1000 की वैल्यू रह गई। खुदा की कसम अगर शरीयत ईमान हया न पढ़ाया इनको तो कल कचरे का डब्बा समझ के बाहर फेंक देंगे हमें। खांसते हैं जी, डिस्टर्ब करते हैं। हमारी तो नई नई शादी है, ये बूढ़ा बीच में कहाँ से आ गया? मेरे नबी से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा था या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जिब्रील मुझे क्या पता। कहा या रसूलल्लाह बताएं ना। का निशानी बताऊं? कहाँ? का देख जब नौजवान नस्ल अपने माँ बाप के साथ नौकरों जैसा सलूक करे समझ क़यामत आ गई है। माँ बाप का अपना मकाम है। तो बहन कहाँ से? ईद के दिन बहन दरवाजे को देखती है, भाई आएगा कि ईद मिलन नहीं आएगा। खुदा की कसम यारों दोस्तों को राजी करने वाली कौम है हम, यारों दोस्तों को। लेकिन जहाँ अजर है और जहाँ हुक्म है वहाँ परवाही नहीं करते। कहीं यार नाराज तो नहीं हो गया? लेकिन ये बहन पूरा साल दरवाज़ा देखती रहती है। वो जालिम बाप भी नहीं जाता इसके पास, और वो भाई भी इसके पास नहीं जाता। खुदा की कसम अगर बहन आ भी जाए ना कुछ मांगने तो भाई के माथे पे 12 बज जाते हैं। सब बीवी से पूछ के बताऊंगा। मेरे नबी की हकीकी बहन कोई नहीं थी यार, लेकिन मेरे नबी की एक दूध शरीकी बहन थी, किताबों में आता है शीमा जिसका नाम था। मेरे नबी ने क्या मामला किया था अपनी बहन के साथ। आज बहनों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है, माँ को विरासत नहीं देते, बेटी को नहीं देते। और हदीस में आता है जो बहन बेटी और माँ को विरासत से महरूम करे, मेरा अल्लाह उसको जन्नत की विरासत से महरूम कर देगा, उसको महरूम कर देगा। अभी भावलपुर के अंदर एक औरत की बेटी पैदा हुई, 5वीं बेटी। उस औरत ने खुदकशी कर ली कि मैं 5 बेटियों की माँ कहलाऊंगी। हमारा ये माशरा है। तो इसलिए अपनी बेटियों को इज्जत देना, उन्हें वकार देना, उन्हें मैं तो कहता हूँ बच्चों से भी ज्यादा दिया जाए, बेटों से भी। और मेरे नबी आप 6 दिन हसन हुसैन नजर नहीं है, आप दरवाजे पे गए, दस्तक दी, बेटी पहचान गई, बाप की दस्तक है। फरमाया बाबा अंदर आ। कहा बेटा या रसूलल्लाह मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है जिससे मैं अपना चेहरा छुपा सकूं, हम आप कैसे हैं? हज़रत इमरान हुसैन साथ है। मेरे नबी ने काली कमली फेंकी यार ऊपर से, मुझे पता चल जाए मेरी बेटी के घर में खाने को कुछ नहीं है, बाप की जान निकल जाएगी। ये कैसा बाप था? बेटी के घर खड़ा है, बेटी के पास पहनने के सर का दुपट्टा नहीं, लेकिन बेटी को इज्जत और मकाम वो दिया जो तारीख में कोई नहीं दे सकता। ये काफिर की बेटी आई। हम अपनी बहन बेटियों को नंगा करने के चक्कर के अंदर हैं। जितने जवान बैठे नाराज मत होना, जवान का सपना यही है किसी बहन के कपड़े उतार के जिस्म से खेल लूँ बस। वो गैरत हया ईमान हम में खत्म हो गई। और वहाँ रोज़े रसूल से चीखें आती हैं, जाकर शहदादों के सामने हाथ बांध और इन्हें कहे मेरी शरीयत मजाक नहीं है। काफिर की बेटी बैठी, मेरे नबी ने फरमाया नंगे सर बैठी है। आप बिलाल फरमाने लगे या रसूलल्लाह ये हातिम तई की बेटी अदी बिन हातिम की बहन है, इसीलिए नंगे सर बैठी है, काफिर है। मेरे नबी ने यूं देखा, काली कमली उतार के दी। फरमाया बिलाल बेटी बेटी होती है, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो चाहे काफिर की हो।
हम तो वो थे काफरों के सरों पे दुपट्टे करने वाले, आज अपनों को नंगा कर रहे हैं। बाप और भाई ने दोनों ने मिलकर बहन का गला दबा दिया, ये उस दिन की बात है। बाद में पता चला कि कितना अरसा बदफेली करते रहे, बाद के अंदर जब वो कह रही थी हम दूसरों को बताएंगे, हमने खत्म कर दी। अंदर दुनिया ने देखा ही किस मुंह से काफरों के पास जाए कि तुम इस्लाम के अंदर आ जाओ यार। 100 साल इन तबलीग वालों को हो गए, दरवाजे खटखटाते खटखट, इनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो गई, हड्डियों का गूढ़ा तबलीग पे लग गया, एक एक को मिन्नत समाज करते करते। मेरे नबी ने फरमाया मेरे घर पहुंचाओ इसको। ये हज़रत अल्लाह के रसूल के घर ये औरत रहती थी, किताबों में लिखा है 3 दिन ये औरत रही। मेरा नबी 3 दिन हर रोज आते थे, फरमाते बेटी कलमा पढ़ेगी तुझे बेटी फातिमा वाला मकाम दूंगा मैं। कहने लगी नहीं कलमा नहीं पढ़ती। फिर दूसरे दिन आए, फरमाया बेटी कलमा पढ़ना, का नहीं पढ़ूंगी मैं कलमा। तीसरे दिन फिर फरमाया, उस औरत ने इनकार किया। आपने फरमाया फिर क्या चाहती है? कि मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया घर पहुंचाएंगे तुझे। आपने मजमे में ऐलान किया कौन इस औरत को छोड़ के आएगा। 2 सहाबा खड़े हुए। मेरे नबी ने फरमाया ख्याल करना बेटी काफिर की है, अमानत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, आंख उठा के मत देखना, ख्याल करना। और आपने फरमाया इसके साए के ऊपर भी तुम्हारा पाँव आ गया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ नहीं करेगा। कहते हैं एक सहाबी आगे चला, एक सहाबी पीछे चला, बीच में ऊंट चलता था। चलते चलते जब इसके भाई के पास ये पहुंची, अपने भाई इसको मिला, कहने लगी भैया मिलना बाद में, पहले इन 2 बंदों को तो मिला, इनसे तो मिल, और इनसे इतना पूछ कि तुम्हारी आंखें भी हैं कि या तुम अंधे हो। पूरे रास्ते में मैं तो दूर की बात मेरे साये को भी इन लोगों ने नहीं देखा। इनसे वो अदी कहने लगा अच्छा ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया? फातिमा का बाप। कहने लगी अरे अदी तुझे बताऊं कहाँ का, एक तरफ मेरा सगा बाप खड़ा कर और दूसरी तरफ फातिमा के बाप को खड़ा कर, फिर हमसे ये पूछ के बेटा तू किसके साथ रहना पसंद करेगी? अदी खुदा की कसम सगा बाप छोड़ दूंगी, मैं फातिमा के बाप के साथ रहना पसंद करूंगी। मैंने उनकी आंखों में वो हया देखा है जो मेरे अपने बाप के अंदर भी नहीं है। हमें तो ये हया मिला था, फिर हमारी बेटियां माएँ बहनें क्यों रुसवा हो रही है मेरे दोस्त? इसीलिए सुनिएगा ये शेर, मेरे नबी को रब ने बेटे नहीं दिए, मेरे नबी को रब ने बेटियां दी थी। ये कितना प्यारा शजरा हजूर का पेश कर रहा हूँ आपके सामने, सुनिएगा। शायर कहता है हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। क्यों? चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का।